बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन अब उम्मीदवारी को लेकर जहां बीजेपी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले अभिषेक कुमार बंटी को उतारा जाता है, उसके बाद नीरज कुमार सिन्हा को उतारा जाता है। इसको लेकर विपक्ष भी सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए हम अभी पहुंचे हैं बांकीपुर के क्षेत्रीय, और इस क्षेत्र में बात करने के लिए पहुंचे हैं जमीनी मुद्दे क्या हैं और इस बार किसकी तरफ बाजी रहेगी। कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ के आम नागरिक हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बार किन को और किस तरीके से वोट डालने की जो उम्मीद है ये लोग लगा रहे हैं, क्या कुछ है। क्योंकि प्रशांत किशोर भी मैदान में उतर चुके हैं, कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करेंगे क्या कुछ है इस बार, क्या कुछ मन मियाज बना रखे हैं भैया इस बार। मन मियाज बनाना क्या है, जो लहर चल रहा है वो लहर बरकरार रहेगा। लहर बरकरार रहेगा। हाँ, प्रशांत किशोर आ गए हैं सामने में। वो कोई भी किशोर आ जाए, वो चुनावी मेढक है, चुनाव समय आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो वैसा हम लोग को कैंडिडेट नहीं चाहिए, जो काम करके दिखाया और काम निरंतर कर रहा है, हम लोग को वैसा कैंडिडेट चाहिए। जो कि हम लोग को इस बार माननीय नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन जी जो टिकट दिए नीरज कुमार सिन्हा के, वो बरकरार रहेगा और सीट भी हम लोग जीत के दिखाने वाले हैं। सीट जीत के दिखाइएगा? सीट जीत के दिखा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है न दूल्हा ढूंढ पा रहे हैं न मुद्दा है, फिर भी आप लोग दूल्हा बदल रहे हैं। विपक्ष तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो क्या दिक्कत है, विपक्ष को बोलना है। हम लोग अपने काम से खुश हैं, काम के लिए वोट देंगे, बीजेपी को ही हम लोग सब लोग वोट देंगे। विकास का मुद्दा रहेगा। विकास कैसे नहीं हुआ, पूरा बिहार के कोने कोने शहरों में चले जाइए, विकास के नाम पे आज हम लोग का जो आरसीडी का ये रोड बना है, ये बीजेपी के शासन में ही बना है, कभी नहीं बना था। ये आरसीडी का रोड है। अच्छा, ये बीजेपी के शासन में बना है। विपक्ष कहता है जगह से कचरा साफ नहीं होता, जगह जगह कचरा बांकीपुर में कई जगह लगा हुआ है। नितिन नवीन ध्यान बात है, जगह जगह अब तो डोर टू डोर गाड़ी चलती है नगर निगम की। अब सुबह में सिटी व्हीकल करती है, आइए अपना और उसमें कूड़ा डाल दीजिए और आराम से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे बोलते हैं, विपक्ष का मुद्दा है, विपक्ष बोलते रहेगा और आदमी हम लोग काम करते रहेंगे। तमाम प्रत्याशी जो उतारे हैं तमाम पार्टियों ने, उसके प्रत्याशी को पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे, पहला सवाल तो यही रहे। मैं नहीं पहचानता हूँ किसी को। किनको बस मैं अपने बांकीपुर नीरज को पहचानता हूँ, और अभी जो जिन्होंने अपना नामजद लिया अभिषेक बंटी को, यही दो को मैं जानता हूँ। इसके अलावा किसी को मैं नहीं जानता हूँ। बांकीपुर में और कोई नहीं है मेरे को। पूर्व वोटर हुए लगता है बीजेपी का। भाई फॉरवर्ड साहब हैं। हाँ। प्योर वोटर है। हमारे घर में 8 वोट है। हाँ। 8 वोट पूरा का पूरा फॉरवर्ड, पूरा बीजेपी। क्यों, मतलब विकास को देखकर या विकास को देख करके? क्या विकास लगता है कि आप ये देखिए तो ये विकास हुआ आपका, रोड स्ट्रीट का लाइट का पूरा विकास है, सारी चीज का विकास है। रात को 11 बजे तक अगर आप निकलते हैं, सही सलामत आ जाते हैं आप। लेकिन अभी बारिश का समय है, ऐसे में कहा जाता है कि जगह जगह जल जमाव हो जाता है, तो वो सब जल जमाव, वो जल जमाव हर जगह रहता है, वो रहना ही है जल जमाव, लेकिन वो पूर्ण रूप से निकल भी जाता है। सीवरेज बना हुआ है, आज ये सीवरेज यहाँ पर होता था, सीवरेज बना हुआ है, उससे निकल जाता है। तो बीजेपी एक छोटे से कार्यकर्ता को इस बार मौका दी है, जो बदला गया अभिषेक बंटी को, तब ऐसे में नीरज कुमार की काफी जिम्मेदारी होगी। किस तरीके से आप लोग लोकल है, उनके काफी चिन्ह परिचय है, किस तरीके से देख रहे हैं उनको? हम शुरू से देखते आए हैं, जिस समय यहाँ पर नितिन नवीन थे, ठीक है, उनके साथ रह करके एक एक एरिया, एक एक वार्ड को वो देखते थे। तो उनका कार्य को देखते हुए हमको लगता है कि ये जिम्मेदारी जिम्मेदारी निभाएंगे और हम लोग उनके साथ हैं, उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ है। क्योंकि देखिए, जो इलाका है ये नीरज कुमार सिन्हा जी का है। आप यहीं के रहने वाले हैं? चुनाव के बारे में जानते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग अपना गांव में, देहात में रहते हैं, लेकिन अच्छा, यहाँ रेंट पे रहते हैं। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर आसपास का? माहौल तो ठीक ही लग रहा है। चुनाव को लेकर, चुनाव है यहाँ, जो चुनाव उसका क्या बोलते हैं, कौन तो खड़ा हुआ है बांकीपुर से? उनका पता है उम्मीदवार कौन कौन खड़े हैं? मैं उम्मीदवार के बारे में आप चाचा कहाँ के हुए? हम उधर के हैं, जयप्रकाश नगर से, बांकीपुर के क्षेत्र से ना। नहीं, चलिए, आप कहाँ से हैं चाचा? हम तो यहीं के हैं। यहीं से हैं। क्या लगता है यहाँ क्या मिजाज है सबका चुनाव में? उनको दिया जाएगा। किनको? हम बुला रहे हैं नीरज सिन्हा को। अच्छा, नीरज सिन्हा को। नीरज सिन्हा को पहचान रहे हैं? हाँ। कैसे पहचानते हैं उनको? करीबी आदमी है तो पहचानेंगे नहीं। करीबी आदमी आपके? क्या लगता है इस माहौल नीरज कुमार के पास में है? हाँ, इस माहौल नीरज के बस में है,
और पूरे गली का देखभाल करते रहते हैं और पूरे मोहल्ला को एक वो कॉल कीजिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कहा जाता है कि काफी गरीबी मतलब वो देखते हैं उनके पास एक गाड़ी नहीं है, तो फिर ऐसे में कैसे काम करते होंगे? भी वो बेचारे पहुँच जाते हैं, आपका गाड़ी हो उनका गाड़ी हो, जिनको करने की क्षमता हो वो तो किसी तरह से पहुँचेंगे। अच्छा, सशरीर पहुंच जाते हैं। चलिए, एक महिला है, अंदर आए दीदी, आइए आइए बात करते हैं। दीदी, बांकीपुर में उपचुनाव है, पता है? जी। क्या लगता है, की माहौल लग रहा है आप लोग का सुरक्षा, महिला की सुरक्षा को लेकर बांकीपुर के क्षेत्र महिला में? का सुरक्षा तो है कि पहले हम लोग दुकान में है कि बैठ नहीं सकते थे अकेले, मतलब कि जेंट्स का रहना जरूरी था। अब 11 बजे रात तक भी हम लोग बैठते हैं। 11 बजे तक काम कर लेते हैं? हाँ, 10-11 बजे तक जब नहीं आते हैं तो 11 बजे तक भी उनका वेट करते हैं, तो कस्टमर जितना अच्छा, एक चुनाव आ रहा है, क्या लगता है किसको जीतना चाहिए और फिर जीतने के बाद आप लोग का काम सही से होगा? अब जो भी आए कसौटी पर जो खड़ा उतरेगा उसको तो आप लोग क्या कसौटी देंगे। तैयार किए हैं, मतलब क्या लगता है क्या क्या चीज ध्यान दिया जाए जो जिससे आप लोग वोट डालिएगा उनको? ध्यान यही कि हम लोग का सुरक्षा, लड़की लोग को, औरत लोग को, जाए कहीं भी जाए दूर में या नजदीक में या घर के पास से ही, तो उसको सुरक्षा मिलना चाहिए। फिर हम लोग है कि दुकान उकान खोलने के समय भी कुछ तरह का, जैसे कि कोई शराबी पी के जाता रहता है आदमी लोग, हाँ, तो हाँ। वो लोग से हम लोग को थोड़ा तो सुरक्षा चाहिए। चाहिए बिल्कुल। बस। हाँ, अच्छा, और नीरज कुछ नहीं। सिन्हा जी मतलब खड़े हुए, ये आप ही हाँ। के इलाके के हैं, हम्म, तो उनको पहचानते हैं? हाँ पहचानते कैसा हैं। स्वभाव है मोहल्ला उनका? का है, यहाँ पे रेंट पर रहते हैं। अच्छा, रेंट पर रहते हैं? हाँ, रेंट पर रहते हैं, तो हाँ। कभी कभी दुकान में सामान वामान लेने आते हैं, तो हम जानते हैं उनको। स्वभाव कैसा लगता है उनका? स्वभाव अच्छा है। स्वभाव अच्छा हाँ, है, लगता हाँ। है काम करेंगे आपको आप लोगों हाँ, के लिए? काम तो करना प्रशांत चाहिए। किशोर को पहचानने के लिए? नहीं, उनको कभी हम नहीं देखे हैं। प्रशांत किशोर इधर नहीं। वोट मतलब इधर आए कि नहीं, मतलब क्या चीज? चुनावी प्रचार वगैरह में सुन रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं? इधर तो हम तो मेरे नहीं पहचानते नहीं, हैं? हम नहीं ये पहचाने रेखा हैं, नहीं गुप्ता है, देखे। महिला है, आरजेडी से है, उनको पहचानते हैं कि नहीं? नाम सुनने हैं। नाम सुने हैं? हाँ, नाम सुने देखे नहीं हैं। हैं? नहीं देखे। चलिए, सुरक्षा हाँ। को लेकर देखिए, महिला थी, इन्होंने अपनी बातें रखी। अब देखिए जिस तरीके की स्थिति बन रही है, अभी हम बांकीपुर के इलाके में हैं और बांकीपुर के इलाके में जो दुकानदार हैं और जो महिलाएं हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा को लेकर बात कर रहे हैं, जो प्रशांत किशोर को लेकर बात कर रहे हैं। क्या कुछ है भैया इस बार मिजाज, उपचुनाव है बांकीपुर में? देखिए मिजाज यही है कि जैसे जैसे नीरज कुमार सिन्हा है, जैसे बहुत छोटा ही अथी है, मतलब कार्यकर्ता है, लेकिन वो अच्छा आदमी है। पहचान रहे हैं उनको? हाँ पहचान रहे हैं, मैं दुकान के सामने रेंट पे रहते हैं, का मकान है जो सामने। इसी मकान में रहते हाँ हैं? ऊपर में रहते हैं, कैसा स्वभाव दो लगता तलब है रहते हैं, उनका? स्वभाव अच्छा है। स्वभाव अच्छा है। हाँ, अच्छा, इस बार वोट जो आप लोग दीजिएगा, किस बेस पे दीजिएगा, क्या सोच के उनको वोट देना है? इससे हम लोग देख ही रहे हैं, हम लोग देख ही रहे हैं कि रोड वोड सब अच्छा है, यहाँ का माहौल भी एकदम शुद्ध है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। जैसे प्रीवियस में नितिन नवीन जी आते हैं अपना रोड में, जीतने के बाद भी कार्यकर्ता से मिलते जुलते रहते हैं, कोई जीतने के बाद भी मिलते हाँ हैं? आते जाते रहते हैं। अच्छा, जो गढ़ कहा जाता है बीजेपी का, तो इस बार भी गढ़ बीजेपी का ही रहेगा या हाँ, बदलने हम का लोग मूड में देखिए हैं आप लोग? एक सम्राट क्लब है, अच्छा, तो हम लोग मनाते हैं, पूरा फैमिली अपना ही लोग मनाते हैं, चंदा नहीं करते कहीं से, अपने ही मनाते हैं, लेकिन उनको बुलाते हैं तो वो आते हैं, आते हैं मिलते और चले जाते हैं। छोटे कार्यक्रम में भी हाँ वो हाँ पहुंच हाँ, जाते हैं। हम आराम से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे भैया, इस बार क्या मिजाज बना रखे हैं बांकीपुर का? बीजेपी आ रही है फिर बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों मतलब बीजेपी पर? देखिए इसके पहले जो थे हमारे पूर्व विधायक नितिन नवीन सर, ठीक है, उन्होंने इनको हमारे नीरज को खड़ा किया है। वो काफ़ी ऑनेस्ट लड़का है और हमारा साथी भी रहा है। क्या आपके साथी हाँ भी रहे जी वो? बिल्कुल। अच्छा, 20 साल हो गया हमारे मतलब दोस्ती का। काफ़ी अच्छा व्यवहार भी है, ईमानदार भी है और डेडिकेट होकर वो काम भी करता है। और लोगों को लग रहा कि ये नया चेहरा है, बट हम लोग तो दूसरे फील्ड में आ गए, एजुकेशन फील्ड में हम आ गए। बट वो लड़का शुरू से ही बीजेपी को पकड़ा और काफ़ी मोटिवेट होके, काफ़ी डेडिकेटेड होके वहाँ पे वो कंटिन्यू 20 साल वो अपना समय दिया। तो आप खुद सोचिए कि 20 साल वाला जो समय है, इस पर विपक्ष से सवाल उठा रहा है कि 1994 में उनका जन्म तिथि बताया गया है, जो बायोडाटा बीजेपी की तरफ से दिया गया है, और फिर कहा जा रहा है 2006 में, मतलब देखिए 12 साल ये में। मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि नीरज का जो बैकग्राउंड है, उसके जो चाचा थे, जी, ठीक है, वो शुरू से ही बीजेपी में थे। तो आप कह सकते हैं कि जब जिसके फैमिली बैकग्राउंड से ही जब जो ऑलरेडी बीजेपी के सपोर्टर में रहे हैं और काफ़ी मेहनत की है उनके साथ में, तो ये बचपन से ही उनका रुझान उसी एरिया में रहा, ठीक है। तो ये एक बात हो सकती है, लोगों को कहना 20 साल हो गया, ये सब अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आप सदस्य नहीं रहे लेकिन काम हाँ करते थे, काम किए, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब रुझान जी, उनका जी, उसी जी, तरीके से जी। था।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम जो लोग हैं इनके मित्र भी थे नीरज सिन्हा के। अब यहाँ के जो लोग हैं आसपास के लोग हैं नीरज सिन्हा को अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि नीरज सिन्हा बगल ही रेंट पर रहते हैं और ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से नीरज सिन्हा को दी गई है। हालांकि प्रशांत किशोर हो या फिर रेखा गुप्ता दोनों मैदान में है, जेजेडी की तरफ से वीना मानवी है। अब देखना होगा कि जो मैदानी जंग तैयार हो चुका है अब उस मैदान में 3 तारीख को बाजी कौन मारता है। 30 तारीख को चुनाव होने हैं और 3 अप्रैल को मतगणना के साथ साथ चुनावी परिणाम भी देखने को मिलेगा। अब उस परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे, भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। बने रहेगा इसी तमाम खबरों के साथ, देखते रहे प्लेनेट पहाड़ न्यूज। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।